आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। आज के समय में पूरे देश में एक ही सबसे बड़ी चर्चा का विषय है महिला आरक्षण विधेयक, जो केंद्र सरकार के द्वारा संसद में पेश किया गया था। इधर सरकार भी जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सभी राज्यों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो विपक्ष भी जनता को यह बात बताने के लिए कि आखिर इस बिल का विरोध क्यों किया गया, इसके लिए पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। आज इसी को लेकर के झारखंड की राजधानी रांची में कांग्रेस ऑफिस में कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस पार्टी को नेता, आखिर में क्यों इस बिल का कांग्रेस पार्टी विरोध करना चाह रही है और क्या इसमें संशोधन करना चाह रही है। आखिर क्या कहना है कांग्रेस पार्टी का इस बिल को लेकर के, आइए जानते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से। कांग्रेस कार्यालय में मैं गौतम उपाध्याय, महानगर उपाध्यक्ष, आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों के साथ में कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, पिछले 3-4 दिनों से पूरे देश में हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक नया वर्जन मोदी जी द्वारा जो है चलाया जा रहा है और उसमें महिलाओं को फिर से टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जो विधेयक 2023 में ऑलरेडी पारित हो चुका दोनों सदनों में, उसको स्वीकृति कब मिलती है? 2026, 2 दिन पहले, जब ये फिर से उस विधेयक में कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं और जिसकी जानकारी विपक्ष को बिल्कुल भी नहीं होती है, ना ही उनके लोगों को। तो वो करना क्या चाहते हैं, करते क्या है, ये वो खुद नहीं जानते। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब 16 तारीख को ये विधेयक एक लीगल रूल बन जाता है तो उसमें अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या पड़ती है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि आखिर इस चीज को करने के लिए उनको 3 साल का समय जो लगा, जो व्यक्ति 18 घंटे काम करता हो तो उसे ये 3 साल का समय क्यों लगा? क्या वो महिलाओं के साथ में बेईमानी नहीं है? अगर इसको राजनीति के तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो महिलाओं को तो उन्होंने ठगने का काम किया, अपने संगठन को ठगने का काम किया। आज जो महिलाएं रोड में उतर करके प्रदर्शन कर रही हैं, जिस तरीके का भाषा का प्रयोग किया जा रहा है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के साथियों के लिए, तो ये निंदनीय है। आप अपने आप के अलावा पूरे देश को ठग रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या मोदी जी ने कभी भी ये बात कही कि अगला अध्यक्ष उनका एक महिला होगा? क्या आरएसएस में महिलाओं को जाने का परमिशन उन्होंने ग्रांट करवा दिया या कब जाएंगी? ये हमारा सवाल है कि महिलाओं को आरएसएस में अगर जाने की इच्छा होगी तो वो कब उसकी हिस्सा बन सकती है या बन भी सकती है कि नहीं? तो आप एक तरीके से महिलाओं को ठगने का काम करते हैं, टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद आप इस तरह का चुनावी दौर में आप कोड ऑफ कंडक्ट जो चल रहा है बंगाल चुनाव को लेकर के, केरल चुनाव को लेकर, आप उल्लंघन करते हैं। आप डीडी न्यूज चैनल, जो कि सरकार का चैनल माना जाता है और है भी, आप उस पर आकर के संबोधन करते हैं, जनता को एक मैसेज देते हैं। या ये उल्लंघन नहीं है? क्या मीडिया इस बात पर सवाल उठाएगा या किसी भी पत्रकार बंधु में ये शक्ति है कि जाकर के भाजपाइयों से पूछे कि आखिर मोदी जी इस तरह का काम क्यों करते हैं? और सबसे अहम बात कि जब परिसीमन की बात आती है तब वो अलग अलग हथकंडे क्यों अपनाते हैं, क्यों घड़ियाली बहानी पड़ती है? तो ये सारे चीजों को लेकर के हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है और जनता तक ये मैसेज दिलाना चाहते हैं, खासकर महिलाओं, जिनको हम लोगों ने मान लिया है, एक डेटा तो है नहीं लेकिन मान लिया कि उनकी आबादी 50% हो चुकी है और उनकी भागीदारी भी हर चीज में 50% है। आप देख लीजिए, हमारे साथ भी महिलाएं बैठी हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी अपनी बातों को रखेंगी आप लोगों के सामने। तो क्यों, जब अगर 33% ग्रांट हो गया था 2023 में, 2024 के इलेक्शन में
क्यों नहीं? 21 से ज्यादा राज्यों में आपकी सरकार है, आपके कितने मुख्यमंत्री? 21 राज्यों का अगर आप 33% भी निकालेंगे तो एक से तो ज्यादा ही है, एक नंबर से ज्यादा है। तो आप देख लीजिए कि भेदभाव तो वो खुद कर रहे हैं और बदनाम कांग्रेस को करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें नहीं चलेंगी और इसके विरोध में अगर आंदोलन करना भी पड़ेगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सवाल नहीं सकते आप लोग, कर सकते सवाल। अरे सब महिला को बोलने तो दीजिए पहले। बोलिए मैडम। नमस्कार, आप सभी पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार जोहार। मैं प्रीतम पाठक महानगर उपाध्यक्ष। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं मोदी जी से पूछना चाहती हूँ, कुछ सवाल है कि आपने जिस तरह से बिल को लेकर महिलाओं को ढकने का काम किया है, हरियाणा कानून जिस तरह से आप बहा रहे हैं, आपने कभी बताया नहीं। आप देश में संबोधन का राष्ट्र के नाम से एक संबोधन आपने किया है, कभी आपने पुलवामा आतंकी हमले के नाम पर एक ये राष्ट्र के नाम से संबोधन किया। चीन का गलवान हमला देश के नाम कोई संबोधन नहीं। किसान आंदोलन 750 किसान शहीद, देश के नाम कोई संबोधन नहीं। मणिपुर हिंसा सालों से चल रहा, देश के नाम कोई संबोधन नहीं। पुलवामा में देश पर सबसे घातक हमला, देश के नाम कोई संबोधन नहीं। ट्रम्प ने देश की संप्रभुता को चुनौती दी, देश के नाम कोई संबोधन नहीं। केरल हिमाचल में आपदा भयानक तबाही, कोई संबोधन नहीं। नोटबंदी जीएसटी लॉकडाउन से लाखों उद्योग तबाह हो गए, देश के नाम कोई संबोधन नहीं। यहाँ तक मणिपुर में हमारी महिलाएं जिस तरह से नंगी करके घुमाया गया, उसके लिए आपने कोई संबोधन नहीं किया। हमारे जो हथरस की बच्ची है उसके नाम कोई संबोधन नहीं किया। महिला सुरक्षा करती है और महिलाओं को नंगा घुमाती है आपके देश में। आप इस देश के मुखिया हैं और आपकी बच्चियां अंदर घुमाई जाती है, उनके साथ बलात्कार हो जाता है, वो भी आपके द्वारा, आपकी पार्टी के द्वारा। जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे हो या उनके कार्यालय का कोई उपाध्यक्ष हो, इस तरह से कांड में भाजपा का नाम आता है और आप बोलते हैं कि हम बच्चियों को सुरक्षा दे रहे, महिलाओं को एक बल दे रहे, महिलाओं की सुरक्षा दे रहे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का एक नारा देते हैं, अब बेटी का हक हमें बरकरार होता है। आपके देश में आज से 2014 से लेकर आंकड़ा देखिए, सबसे ज्यादा देश में बलात्कार हुआ तो 2014 से लेकर और 2026 तक का देखिए आप देश में किस तरह से भयानक स्थिति है। महिलाओं के साथ आपने कितना अन्याय किया और आप बोलते हैं कि हम बच्चियों का सुरक्षा प्रदान करते हैं, महिलाओं के हित में काम करते हैं। इसी तरह से आपका हित सामने हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं रोड में चिल्ला रही हैं, उनको समझ में भी नहीं आई ये बिल क्या है। महिलाओं के आगे करके आपने जो गंदा खेल खेला है मोदी जी, ये देश आपको माफ नहीं करेगा। जिस तरह से अभी पढ़े लिखे वर्ग समझ रहे हैं, उस तरह से हमारे पूरे देश की महिलाएं भी समझ रही हैं कि आपने कौन सा खेल खेला है। परिसीमन 2027 में जब जनगणना होना है बाकी है, तो फिर आप 2011 के तर्ज पर किस तरह से परिसीमन का बंटवारा कर देंगे? क्यों आप लागू करने पर इतने उतार हुए? 2023 में जब ये बिल पास होता था तो 3 साल तक अपना हाथ हटा 2025 में 24 में क्यों नहीं लागू किया? 2029 को लेकर आप बैठे हुए तो 2027 में जनगणना पूरा हो जाने दीजिए, फिर आप इसको लागू कीजिएगा। क्यों आप में इतना हड़बड़ी है? क्यों, क्या हुआ? आपको कुर्सी जाने का डर है, सत्ता जाने का डर है? मत डरिए मोदी जी, सत्ता एक दिन तो ऐसे भी आपको जाने ही वाला है। जिस तरह से आपने काम किया है वो काम आपका सफल होने वाला नहीं है। भविष्य जाग चुकी है, जनता जाग चुकी है, महिलाओं को आगे लेकर आप गंदा खेल कीजिए, महिलाएं भी जाग चुकी है। हर वर्ग महिला या हो या पुरुष और पूरी जनता, देश की हर एक जनता जान चुकी है कि मोदी जी का असली क्या है और वो क्या चाहते हैं देश से। जिस तरह से देश से आप बात करें, किसान हो, महिला हो, बच्ची हो या हमारे उद्योगपति हो, सभी के साथ किस तरह से आप खिलवाड़ किए हैं वो आप लोग सब देख रहे हैं। कुछ चंद लोगों के लिए आपने जिस तरह से देश को बर्बाद किया है वो देश आपको माफ नहीं करने वाला। 2029 में आपको काम करके उतारा जाएगा, ये मेरा वादा है और ये आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। और ये बिल क्या पारित हुआ? 33% आरक्षण महिलाओं के लिए। सबने सहमति जताई, अपोजिशन ने भी सपोर्ट किया, हर एक महिला ने सपोर्ट किया और ये बिल पारित। ठीक है,
अब उसके बाद से 2026 का इंतजार किया। आखिर मोदी जी 2026 का इंतजार क्यों कर रहे थे और किस लिए उन्हें इतना समय लग गया? क्या महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की भागीदारी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है? 2023 के बाद आपने कितनी बार आवाज उठाई है? जब ध्वनि स्वरों में बिल पारित हो जाता है तो फिर आपके पास कोई साधन संसाधन नहीं बचता कि आपने या किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाया। दूसरी बात मैं आपको याद दिला दूं कि जिस समय ये बिल पारित हो रहा था 2023 में, कई राज्यों में 2024 में आने वाले चुनाव को देखते हुए राहुल गांधी जी ने साफ शब्दों में कहा था कि महिलाओं को 2024 में उनकी भागीदारी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और हम लोग, भारतीय जनता पार्टी करें ना करें, हम लोग अपनी भागीदारी जरूर दें। और आप देखिए झारखंड एक उदाहरण है, यहाँ 2-2 महिलाएं मंत्री हैं हम लोगों के। कई राज्यों में जहाँ हमारा सरकार है, कई विधायक मंत्री हैं, कई पदों पर हैं। तो ये कांग्रेस ने उदाहरण तो सेट कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कब जाएगी? जब उन्हें षड्यंत्र रचना होता है तब जाती है। आखिर कब तक मोदी जी लोगों को ठगते रहेंगे और झूठा आश्वासन देते रहेंगे? कम से कम जिनके प्रति आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, जो आज आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है, उनके बारे में तो आप कम से कम झूठ नहीं बोलते, झूठ नहीं फैलाते। आखिर आपको 3 साल का समय क्यों लगा? साधारण सी बात है कि जो व्यक्ति 18 घंटे काम करता है उसको 3 साल का समय लग जाएगा। महिला बिल जो है, रिजर्वेशन बिल जो है, जो इतना इम्पोर्टेंट सदन में पारित हुआ 2023 में, तो फिर इसका मतलब है कि वो बिल उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके आड़ में उनका षड्यंत्र जो था वो भी मैं आपको बता दूं। ये लोग परिसीमन से डरे हुए व्यक्ति, ये लोग परिसीमन से भाग रहे हैं। जब जनगणना ही आपके पास डेटा ही क्लियर नहीं है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, तो आप आरक्षण किस हिसाब से सीट्स का देंगे? और दूसरी बात, सिर्फ महिलाओं, सिर्फ जनरल तो नहीं है, ओबीसी है, एसटी, एससी। तो जब तक आपका डिवीजन प्रॉपर नहीं होगा, जब तक आप एक रूपरेखा क्लियर नहीं करेंगे, तब तक आप इसी तरीके से खड़ियाली आंसू बहाते रहेंगे। हर समय जहाँ जहाँ चुनाव होगा आप यही कहेंगे। क्या सुधार करना चाहिए मोदी जी को? सबसे पहला सुधार तो ये करना चाहिए कि जनता से माफी मांगनी चाहिए, खासकर उन महिलाओं को जिसके लिए उन्होंने एक उम्मीद जगाई थी और हम लोगों ने उस उम्मीद पर मोहर मारा था कि हम आपके साथ हैं, आपके उस डिसीजन के साथ हैं जो 2023 में लिया गया। सबसे पहले मोदी जी को फिर से एक संबोधन करना चाहिए देश के नाम, महिलाओं के नाम, और उनसे माफी मांगनी चाहिए कि हमसे ये गलती हुई कि हमने 3 साल का समय लिया। दूसरी बात, जनगणना पहले होनी चाहिए। आपका सवाल जो था सर, मैं उस पर जवाब दे रहा हूँ। जनगणना पहले होनी चाहिए, तब तो हमें एक्चुअल पता चलेगा कि हमारे वार्ड एरिया में, हमारे डिस्ट्रिक्ट एरिया में, हमारे पार्लियामेंट एरिया में क्या पॉपुलेशन है और किस हिसाब से रिजर्वेशन होना चाहिए। क्या अगर कोई सीट आज जनरल है, वहाँ पे पॉपुलेशन में एसटी लोगों की भागीदारी हो जाती है, एसटी भाई बंधुओं की, तो क्या वो जनरल ही रहेगा? सवाल तो बहुत सारे हैं। इस पर मोदी जी कब काम करेंगे? जो एक पैरामीटर होता है, आज तक उस पैरामीटर को इन्होंने डिफाइन नहीं किया। आने वाले 3 सालों में फिर से लोकसभा का चुनाव होगा, तो आप क्या चाहते हैं कि हर बिल में आप कुछ ना कुछ संशोधन कराते रहें और जनता का पैसा बर्बाद करते रहें? और सबसे अहम बात जो मैं बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये बात है कि इस बिल के साथ में और एक बिल प्रस्तुत होने वाला था जो डर से नहीं हो पाया। वो बिल क्या था वो भी मैं बता दूं। वो बिल ये था कि मेजॉरिटी के साथ में, अगर आपके साथ में 50% ऑफ द वोटर्स भी हैं, तो आप किसी भी बिल को पारित कर सकते हैं। जिसे छुपाया गया, जिसे छुपाने का काम हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने किया, जो कि देश के साथ, सांसदों के साथ फिर से एक धोखा। वो बार बार अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को ठग रहे हैं और ये ठगना अब उन्हें बंद करना पड़ेगा। धन्यवाद। इस बिल में आपका मुख्य जो विरोध है कि जनगणना से पहले ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनगणना से पहले डाटा क्लियर नहीं है। मुख्य आपका विरोध ये है इस बिल में।
इस बिल के मसौदे से आपको और कोई विरोध नहीं है, मुख्य आपका विरोध टाइमिंग को लेकर के। सपोर्ट किया था बिल को, तो हमने 2023 में सपोर्ट किया था, तभी तो ध्वनि मत से पारित हुआ। और मैं बता दूं, हमारा तो समर्थन था, उनके तरफ से ही 2 ऐसे सांसद थे जिन्होंने विरोध किया था। ये महिला आरक्षण की शुरुआत तो आपने की थी। महिला आरक्षण की शुरुआत और महिलाओं को उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए हमने आज से नहीं, हमने कई जमाने से किया। आप उठा के देख लें, कांग्रेस का इतिहास रहा है। पहली राज्यपाल कांग्रेस, महिला राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महिलाओं को अध्यक्ष तक हम लोगों ने बनाया। हमारे पार्टी ने 2 महिला अध्यक्ष दिए, लेकिन भाजपा अपने गिरेबान में झांक करके देख लें कि आज वो कहाँ है और कब महिलाओं को उनका अधिकार देंगे। धन्यवाद। PSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।